नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 6 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले बीते दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2023, 2 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 या 31 मार्च 2023। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। ये 3 कृषि रोड मैप बिहार में लागू हो चुका है और ये चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। अब समय है आज के प्रश्नों का। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आदिल रशीद, करीम खान, रिचर्ड वर्मा या डेविड हेडली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिचर्ड वर्मा। थोड़ा सा इसके डिटेल देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने गुरुवार को, अभी पिछले गुरुवार को, भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। तो रिचर्ड वर्मा अमेरिकी सीनेट में प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रमेश झा, रुद्रेंद्र टंडन, आलोक बांगर या शिवेश ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए मंथली करंट अफेयर। ये पूरे मार्च का करंट अफेयर है, एक साथ 2-3 घंटे का वीडियो है। इसमें 200 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं। इसमें सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक में जाकर इससे सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए जो भी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्च में जो भी घटनाएं घटी सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए रायपुर, बी कटक, सी राजगीर या डी भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भोपाल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भोपाल इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2023 को भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र के दौरान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की प्रचालनगत तैयारी की समीक्षा की। यानी प्रधान नरेंद्र मोदी ने कब किया, यह भी ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2023 को। कहाँ किया है, भोपाल में, है ना। इसके अलावा चीफ ऑफ, इसमें कौन थे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस बोलते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नए अभी कौन है ये भी याद रखेंगे, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान, इससे आपको पता होगा ये दूसरे सीडीएस हैं। और पहले सीडीएस आप सबको पता होगा, जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे वो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। ऑप्शन है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं, कोई अलग देश है वो बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में अपने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन है फिनलैंड, तुर्की,
अर्जेंटीना या रूस? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनलैंड। ये एक चीज याद रखिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ, लिखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा हैंडराइटिंग सही नहीं लिखा रहा है, आप लोग एडजस्ट करिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंग्लिश में रहे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोलेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें 30 देश थे पहले, 31वां देश फिनलैंड है। इससे पहले गुरुवार को तुर्की की संसद में फिनलैंड को नाटो के सदस्य बनने की मंजूरी दी गई। ये कहाँ दी गई? तो तुर्की जो देश है, इसका नया नाम अभी हो गया है तुर्की। तुर्की पहले कहते थे, अभी ये देश ने अपना नाम चेंज कर लिया है, इसका नया नाम है तुर्की। इस देश का नया नाम तुर्की है। तो तुर्की ने की संसद में जो पिछले गुरुवार था, उसमें फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया है, वो 31वां देश बना। और नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी रसिया और यूक्रेन में एक युद्ध चल ही रहा है। समझिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, जबकि रसिया उसे बनने नहीं देना चाह रहा था। रसिया कहना था कि आप नाटो में सम्मिलित ना हो, जबकि यूक्रेन होना चाहता था। इसी को लेकर दोनों देश में युद्ध छिड़ गया, और जो युद्ध काफी लंबे समय तक चला और अभी भी चल ही रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित आनंद, अशोक सिन्हा, नीरज निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नीरज निगम। ऑप्शन सी, नीरज निगम सही जवाब है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नीरज निगम बने हैं, है ना। और ये इससे पहले एक साथ ये 4 विभाग संभालेंगे, है ना। तो ये जानना जरूरी नहीं, सीधा अभी हम लोग जानेंगे कि आरबीआई के नीरज निगम कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टन, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मैक्स वर्स्टन। मैक्स वर्स्टन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। मेलबर्न में ये रेडबुल का ये चलाते हैं। रेडबुल के मैक्स वर्स्टन ने सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई ओपन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। पिछले 12 साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन में रेडबुल की पहली जीत है। ये किस की गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल की। और ये रेडबुल की 12 सालों में पहली जीत है, मैक्स वर्स्टन रेडबुल की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं कौन है, बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली, सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में। ऑप्शन अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, जापान, या सिंगापुर। देखिए किस देश में बिहार दिवस मनाया गया 3 अप्रैल 2023 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान में मनाया गया है। बिहार बौद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है। तो जापान में काफी क्या लगभग सभी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं, जिसके कारण वहाँ पे बिहार दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल 2023 को जापान में बिहार दिवस मनाया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, या मुंबई। तो इस प्रश्न का जो भी सही जवाब है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। कल फिर मिलेंगे
कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।